भाइयों, लगभग 40 दिन बाद एक बार फिर ऑनलाइन मनी गेमिंग बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होने वाली थी, जिसकी डेट थी 21 जनवरी। इस डेट का सभी लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, खासकर वो सभी लोग जो ड्रीम 11 या दूसरी फैंटेसी एप्स पर खेलते हैं, क्योंकि हर किसी की यही उम्मीद थी कि आईपीएल से पहले कम से कम ये इंडस्ट्री वापस से शुरू हो जाए। तो सवाल ये है, 21 जनवरी को हियरिंग हुई या नहीं, और अगर नहीं हुई तो उसका असली कारण क्या रहा। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा क्लियर और सटीक अपडेट देने वाला हूं, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं जो भी जानकारी देता हूं वो वेरीफाइड और फैक्ट बेस्ड होती है। अब बात करते हैं 21 जनवरी की सुप्रीम कोर्ट हियरिंग की। कल यानी 21 जनवरी को मैं सुबह से सुप्रीम कोर्ट में चल रही सभी हियरिंग्स को लगातार फॉलो कर रहा था। गेमिंग कंपनियों के जो वकील थे वो बिल्कुल टाइम पर कोर्ट में मौजूद थे। उनकी तरफ से किसी भी तरह की कोई देरी या दिक्कत नहीं थी। दिक्कत अगर थी तो सिर्फ कोर्ट के शेड्यूल की थी, क्योंकि उस दिन भी सुप्रीम कोर्ट में काफी ज्यादा डिले देखने को मिला। हियरिंग लिस्ट में ऑनलाइन मनी गेमिंग वाला केस लगभग 34वें या 35वें नंबर पर था। इस वजह से शुरू से ही चांस कम लग रहे थे कि उसी दिन ये केस सुना जाएगा। हालांकि कुछ लोगों का मानना था कि दोपहर 2 बजे के बाद शायद इस केस को ले लिया जाए, क्योंकि कई हियरिंग्स उस दिन काफी फास्ट चल रही थी। इसी बीच अरावली और पर्वतमाला से जुड़ा हुआ केस भी लिस्ट में था, जिसका नंबर लगभग 19वां था। उसे देखकर उम्मीद और कम हो गई। हालांकि वो केस भी फटाफट निपट गया और उसके बाद 21वें नंबर का केस चल रहा था। उसी दौरान सुप्रीम कोर्ट में लंच ब्रेक हो गया। लंच के बाद अचानक एक स्टेटमेंट सामने आया कि उस दिन इस केस को नहीं लिया जाएगा, क्योंकि कोर्ट के पास पर्याप्त समय नहीं बचा था। आपको पता ही है, सुप्रीम कोर्ट में आमतौर पर हियरिंग 4 या 4:30 तक ही होती है। उसके बाद नए केस नहीं लिए जाते। अब जब कोई केस 34 या 35वें नंबर पर हो तो इतने कम समय में उसका आना लगभग नामुमकिन होता है। तो भाइयों, 21 जनवरी को भी वही हुआ जिसकी आशंका पहले से थी। उस दिन भी इस केस पर कोई हियरिंग नहीं हो पाई। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, आगे क्या होगा। फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा कि तुरंत अगले दिन ही इस केस की सुनवाई हो जाएगी, लेकिन एक पॉजिटिव बात जरूर सामने आई है। गेमिंग कंपनियों के वकीलों ने सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत सर से अपील की है कि इस केस को प्रायोरिटी में लिया जाए। उन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा कि इस मामले में 5 महीने से ज्यादा का समय निकल चुका है और अब और देरी नहीं होनी चाहिए। सीजेआई ने उनकी बात को गंभीरता से सुना है और इस केस को सीरियसली लिया है। उन्होंने ये जरूर कहा है कि कोशिश की जाएगी कि फरवरी महीने के अंदर ही इस केस की कोई फिक्स डेट दी जाए जहां पर प्रॉपर हियरिंग होगी। तो कुल मिलाकर हियरिंग होगी जरूर, लेकिन 21 जनवरी को नहीं हो पाई, क्योंकि केस नंबर काफी नीचे था और उसे उस दिन प्रायोरिटी में नहीं लिया गया। अगर इसे पहले प्रायोरिटी मिलती तो संभव है कि उसी दिन सुनवाई हो जाती। अब फिलहाल मेरे पास जो सही और लेटेस्ट अपडेट था वही मैंने आप सबके सामने रख दिया है। मेरी भी यही उम्मीद थी कि कोई पॉजिटिव खबर दूं, लेकिन सच्चाई यही है कि 21 जनवरी को भी हियरिंग नहीं हुई। अब सबसे ज्यादा संभावना यही है कि फरवरी में किसी डेट को इस केस की सुनवाई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।